वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा तो घबरा रही थी। कहाँ लेकर जा रहे हैं लोग मुझे, मैं कहाँ फंस गई, किसी को कॉल। फिर मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है? और फिर वो अगल बगल देख रही थी। तभी उसके लेफ्ट साइड में बैठा लड़का कहता है, क्या ढूंढ रहे हो? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, इस वक्त क्या ढूंढूंगी मैं, अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ। कहाँ है मेरा फ़ोन? और अगर उसमें कुछ इधर उधर कॉल वॉल कर दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, फ़ोन दो मुझे। उसके ठीक लेफ्ट साइड में बैठा बंदा कहता है, फ़ोन क्यों दूँ तुझे, हाँ? और चुपचाप से शांति से बैठ, हमने तुझे किडनैप किया, तुझे डर नहीं लग रहा? रो नहीं रही है तू? बैठ कर हम लोग को ऑर्डर दे रही है। अब जैसे जैसे तैसे करके इसी गहमा गहमी के साथ उन लोग की गाड़ी रुक जाती है एक सुनसान जगह पर, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा कॉटेज नजर आ रहा था। सुंदर तो था वो जगह। जैसे ही त्रिशा बाहर निकली थी, हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम भी थोड़ा सा बदल गया था, जैसे कि अब बादल पूरी तरह से आसमान को घेर चुके हों और साथ ही सूरज को ढक चुके हों। त्रिशा जैसे ही बाहर निकली थी, आस पास का माहौल देखकर वो थोड़ा खुश होते हुए कहती है, सही जगह किडनैप करके लाया यार। ऐसी जगह के किडनैप करके लाते हो तो फिर हर लड़की किडनैप हो जाए। हाय, बड़ा प्यारा प्यारा फूल है, मुझे ना ऐसी जगह बहुत पसंद है। तब एक आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे जैसे खींचता, त्रिशा कहती है, खींच क्या रहे हो, चल तो रही हूँ मैं, खुद से चल सकती हूँ, हाथ पकड़कर चलवाने की जरूरत नहीं है मुझे। 2 साल की बच्ची समझ रखा है, चल रही हो ना, चलो। और ये बोलकर वो अपने लहंगे को संभालते हुए अब वहां से आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन फिर से एक लड़का आकर के उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, बहुत बोल रही हो तुम, तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ मैं, कह रहा हूँ ना, मत बोलो ज्यादा। अगर मोहित सोलंकर को पता चला ना कि तुम इस तरह से बात कर रही हो, मार देंगे तुम्हें। त्रिशा जिस तरह से उसके बातों को सुन रही थी और साथ ही जैसे उसने अचानक से आकर के त्रिशा के कान में सब कुछ बोला था, वो पहले तो उससे थोड़ा दूर होती है, फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अगर मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दी तो फिर मेरा लहंगा कौन उठाएगा, तुम? चलो हटो। और फिर वो अपने दोनों हाथों से अपने लहंगे को पकड़ती और जैसे तैसे करके सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर की तरफ जा चुकी थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो कान्हा जी से लगातार प्रे कर रही थी, देखिए कान्हा, मैं डर नहीं रही हूँ, बस थोड़ी बहुत फट रही है मेरी, आप संभाल लीजिएगा। कहाँ से आ गए यहाँ पर, हे भगवान, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ फंस गई। अभी फाइनली आकर के उसे एक चेयर पर बिठाया गया था और जिस तरह से वो जगह था, लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर उसे कोई किडनैप कर सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ की कोई मेहमान हो। और काफ़ी प्यारी जगह है और आराम से यूँ ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि उसको ज़रा भी फील ही ना हो रहा हो कि वो किडनैप हुई है। तभी लेकिन अब जाकर के त्रिशा को यह एहसास हुआ था कि वो वाकई ही इस वक्त फंस चुकी है और किडनैप ही हुई है। उसके हाथ को अब कुर्सियों के हैंडल्स से बांधा जा रहा था और साथ ही अभी उसके मुंह को भी कोई टेप लगा पाता। तभी त्रिशा कहती है, नहीं, मेरा लिपस्टिक शेड खराब हो जाएगा, मुंह पर कुछ मत लगाना, बहुत मुश्किल से मेरा मेकअप हुआ, मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। तभी एक आदमी कहता है, पीछे हटो, वैसे भी मुंह से क्या ही कर लेगी। ये सुनकर त्रिशा कहती है, वही तो, मुंह से क्या ही कर लूंगी मैं, रहने दो तुम लोग। और ये जो भी किडनैप का प्लान है ना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरा रिसेप्शन है, आज कौन किडनैप करता है? सारे लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, मेरा चेहरा देखने आ रहे हैं, और तुम लोग आज मुझे यहाँ पर उठा कर लेकर आए हो। और कौन है जिसको मुझसे इस तरह से मिलना था? तब एक आदमी उसके सामने आते कहता है, ए लड़की चुप, कितना बोलती है, थकती नहीं है तू? ये सुनते त्रिशा कहती है, बोलते बोलते कोई थकता है? स्टैमिना नहीं तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, और वैसे क्यों ना बोलूँ, मेरा मूड है बोलने का, मैं बोलूँगी। मैं तुम लोगों को कह रही हूँ, तुम लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हो। एक बार मेरा हाथ खोल दो, तुम लोग की तो मैं ऐसी वॉट लगाऊंगी ना। लेकिन हाँ, ये मत समझना कि तुम लोग अबला नारी को किडनैप किया हो, बस इतना समझ लो कि बुरी तरह से फंसे हो, मौत आने वाली तुम्हारे पास, वो भी बहुत जल्द। उसके मुंह पर अब जबरदस्ती उसको टेप लगाना ही पड़ता है। क्या करता वो? अगर टेप नहीं लगाता तो यहाँ पर सबके कान पक जाते। और वो इसी तरह से लगातार पूरे चेयर को हिला डुला करके अपनी बातें कही जा रही थी। उसका मुंह बंद था लेकिन उसकी हरकतें अभी भी चालू थी। सब लोग बस उसे डराए जा रहे थे, लेकिन त्रिशा को तो जैसे डर ही ना लग रहा हो और जैसे तो वो हर दिन मौत का खेल खेलती हो। तभी अंदर की तरफ दाखिल हुए थे और जैसे ही वो लोग अंदर की तरफ आए थे, पूरी तरह से हॉल में सन्नाटा हो गया था और त्रिशा भी थोड़ी देर के लिए शांत हुई थी, जैसे कि देखना चाह रही हो कि आखिर ये दोनों शख्स हैं कौन। एक राजनाथ और दूसरा इस वक्त मोहित सोलंकर। दोनों भाई भाई थे और वो त्रिशा के ठीक सामने पहुंचते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहते हैं, तो यही है उस अविनाश की अमानत। एक आदमी धीरे से खड़े होते हुए कहता है, जी मालिक। और ये तो आजकल उनकी जान बनी फिर रही हैं, शादी हुई है इन दोनों की। ये सुनते ही त्रिशा अपने चेहरे को जल्दी जल्दी नाम हिला रही थी और बार बार कुर्सी को इधर उधर घुमाए जा रही थी। तभी मोहित जो
अपने आदमी को इशारा करते कहते हैं इसका मुंह खोलो। तभी एक आदमी धीरे से अपना सर झुकाए हुए कहता है साहब रहने दीजिए ना साहब, बहुत ज़्यादा बोलती है इसलिए मुंह बंद कर दिया। ये सुनते ही राजनाथ कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मुंह खोलो इसका, ऐसे कैसे बोलती है, हिम्मत थोड़ी ना होगी हमारे सामने कुछ बोलने की। त्रिशा अपने सर को बस हाँ मिलाई थी और बस मुंह से वो कौन सा कम बोल रही थी। जैसे वो इशारा कर रहे हो कि हाँ आए उसके मुंह से टेप तो हटाए। और जैसे उसके मुंह से टेप हटा था उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ था, जैसे अपनी आंखें बंद कर देती थी। ओह दिए से नहीं हटा पा रहे थे, ओह मेरा होठ, मेरे नाजुक से होठ। और हाँ हेलो मिस्टर, आप दोनों को अगर मुझसे मिलना था तो वैसे ही बुला लेते, मैं आ नहीं जाती क्या, ऐसे ऐसे कौन बुलाते। और मेरा हाथ क्यों बांध रखा, मेरी चूड़ियाँ दब रही हैं, टूट जाएंगी, बहुत महंगी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। और ये इतना प्यारा सा कपड़ा पहन रखा है मैंने ऐसे किडनैप होने के लिए, रिसेप्शन है मेरा, सब लोग वेट कर रहे होंगे, मम्मी जी परेशान हो रही होंगी, और अगर अविराज जी को पता चल गया तो हे भगवान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ध्यान रखूँ, अकेले कहीं ना जाओ, अगर अकेले जाती तो मुझे क्या पता था किडनैप ही हो जाऊंगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अभी कोई देर नहीं हुई है, आप लोग मेरा हाथ खोलिए, मैं निकलती हूँ यहाँ से। देखिए खामखा आप लोग का भी कुछ नुकसान ही होगा इससे, और मेरा भी नुकसान हो रहा है, मैं कह रही हूँ ना मुझे जाने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है मुझे किडनैप करके, मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे आप लोग, मैं तो उन परिवार की हिस्सा भी नहीं हूँ, और मेरे से तो कोई इतना ज़्यादा कनेक्टेड भी नहीं है कि मुझे किडनैप करके आप लोग को पैसे मिलेंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे वापस छोड़ दीजिए। सुनाई दे रहा है आप लोग को, ऐसे मुँह क्या देख रहे हैं मेरा, हाथ खोलिए। राजनाथ तुरंत ही एक आदमी से कहते हैं मुंह बंद करो इसका, कितना बोलती है, बंद करो इसका मुंह। इस बात पर अब त्रिशा को थोड़ा गुस्सा आ गया था और वो कहती है ए बुढ़े, बोल रही हो ना, हाथ खोल मेरा, समझ में नहीं आ रहा क्या। तभी अब मोहित और लिंकन जो एक आदमी से कहते हैं जरा मेरा हंटर लेकर आना, इसकी तो मैं अभी। ये सुनकर त्रिशा जो हंसते हुए कहती है हंटर से डराओगे मुझे, हाँ मेरे पापा ने ना बचपन से बेटों की तरह पाला है मुझे, एक बार हाथ तो खोलो, भूल जाओगे हंटर चलाना, ऐसा हाथ तोड़ूंगी ना। बात कर रहे हैं एक मासूम सी लड़की को चेयर पर बांध करके उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत जुल्म कर भी दिया तो इसमें क्या मर्दानी तुम्हारी, हाथ खोलो फिर बात करते हैं ना। उसकी इस अकड़ को देख करके अब थोड़ा सा वो परेशान हो गया था और मोहित भी इस बात पर अपने सर को खुजलाते हुए कहता है अच्छा तो हमें चैलेंज कर रही है ये, हाथ खोलो जरा, मैं भी तो देखूं क्या करती है। जैसे उसका हाथ खुला था त्रिशा तुरंत ही पहले तो अपने पाँव को खोलती है और फिर खड़े होते हुए कहती है हाँ मेरा हाथ, कितना प्यारा प्यारा हाथ है, और इसे देखो, ये देखो कितना निशान दे दिया तुम लोगों ने, पागल कहीं के। उसे डर ही नहीं लग रहा था कि इस वक्त उसके सामने कौन खड़ा है, और सीरियस तो वो बिल्कुल ही नहीं हो पा रही थी। वो सीरियस हो भी रही थी या नहीं उसको खुद नहीं समझ में आ रहा था। और जैसे भी एक हंटर मोहित के हाथों में रखा गया था वो तुरंत ही पीछे होते हुए कहती है एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, दुपट्टा तो ठीक से बांध लो, मैं ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा, और हाँ एक हंटर मुझे भी दो, बराबर का टक्कर होना चाहिए ना। ये सुनते ही मोहित जो कहता है देख लड़की, मैं बोल रहा हूँ तू ना बहुत ज़्यादा पागल कर रही है हमें, तुझे पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं तेरे साथ। ये सुनते त्रिशा कहती है क्या कर सकते हो मेरे साथ, हाँ क्या ही कर सकते हो, एक तो ज़बरदस्ती 5 आदमियों से किडनैप करवा लिया, अगर हिम्मत ही तो अकेले आते ना मुझे लेने के लिए, और बात कर रहे हैं अभी पता नहीं क्या कर लेंगे मेरा। त्रिशा जो मन में कहती है कान्हा जी बोल तो बहुत ज़्यादा रही हूँ, अगर उड़ा दिया मेरी खोपड़ी तो मैं क्या करूँगी। नहीं डोंट वरी, मेरे बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा मार रखा है पहले से ही, अब मुझे डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से, क्या ही कर लेंगे। ओह, और फिर वो पूरी तरह से अकड़ में आते हुए कहती है क्या हुआ, डर गए क्या, आओ मारो आओ मारो। जिस तरह से त्रिशा उसे बुला रही थी ऐसा लगता है जैसे कि त्रिशा उसे आवाहन न दे रही हो बल्कि उसे कुत्ते की तरह बुला रही हो कि आ भी जाए और काट के दिखाए। अब मोहित अब थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो गया था और अब त्रिशा के सामने बढ़ते हुए वो तुरंत ही अपने हंटर को उठा करके जैसे अभी उसके पीठ पर मारा था, लेकिन त्रिशा पूरी तरह से अपनी जगह पर से हिली तक नहीं थी, जैसे कि उसे पेन हुआ हो मगर उसे इस पेन से ज़रा भी असर ही ना हुआ। इस बात पर भी त्रिशा को हल्का सा हंसी आ गई थी, और जैसे ही ये सब लोग देखे थे उसे इस तरह हंसते हुए सब लोग थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं कि कहीं ये कोई पागल तो नहीं है। राजनाथ भी हल्का सा पीछे होते हुए कहते हैं ये क्या मोहित पीछे आ जाओ, मुझे लगता है इस लड़की को बांधना ही हमारे लिए सही। लेकिन तभी मोहित कहते हैं एक मिनट, हंस क्यों रही है तू। नहीं त्रिशा हंसते हुए कहती है हंसू नहीं तो और क्या करूं, ऐसे कौन मारता है बच्चों की तरह, छोटी बच्ची हूँ मैं, इधर लाओ मैं बता दूँ कैसे मारते, इधर लाओ। और वो उसकी हालत से हंटर ऐसे ली थी जैसे कि अभी मोहित पूरी तरह से उसकी बातों से हिप्नोटाइज हो चुका हो कि वो जो बोल रही वो किए जा रहा हो।
और ज़ोर से हंटर से वो मोहित को ऐसा मारी थी कि वो एकदम से अपनी जगह से जाकर के नीचे धड़ाम से गिरा था। और त्रिशा उसके सीने पर अपने पैर को रखते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा? इसे कहते हैं जब बाप बेटियों को बेटों की तरह पालता है ना, तो बेटियां ऐसी हो जाती हैं। मुझे पापा ने इतना बचपन से सिखा दिया ना ये सब, हंटर वंटर लेदर वेदर, किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। तभी अचानक ही राजनाथ उसके सर के पास ले आकर के बंदूक को तान दिए थे और हंसते हुए कहते हैं, अब तो लगेगा ना डर, चुपचाप से बैठ जा और भीख मांग अपनी जिंदगी की, तभी जाकर हम तेरी वीडियो रिकॉर्ड करके उस अविराज तक पहुंचाएंगे। ये सुनते त्रिशा कहती है, अविराज जी तक? आप उनको मेरा वीडियो क्लिप भेजोगे? और आपको लगता है कि वो इतने खलियर बैठे हुए हैं कि आपके भेजे हुए वीडियो क्लिप को एंजॉय करेंगे? बुद्धू हो गया आप? वो नहीं देखते किसी का मैसेज वैसेज? बहुत बिजी आदमी है मेरा पति। और ये बंदूक किसको दिखा रहे हो? जैसे राजनाथ ने देखा था कि वो तो बंदूक उसके हाथ से छीन चुके और अब बंदूक त्रिशा के हाथ में था, और अब जाकर के सब लोग अपने अपने हाथ को ऊपर कर चुके थे, क्योंकि त्रिशा सबकी तरफ उस बंदूक को पॉइंट करते हुए कहती है, अब बताओ मुझे, किसी और को मन कर रहा है मुझे यहाँ पर बांध कर रखने का? बताओ। और तभी वो मोहित की तरफ अपने गन को पॉइंट करते हुए कहती है, गलत लड़की से पंगा ले लिया, अबला नारी टाइप्स नहीं थी मैं, खामखा लहंगा पहना करके यहाँ किडनैप करके रख लिया मुझे। अब बताओ, कोई छोड़ने चलेगा मुझे? ये सुनते ही राजनाथ कहते हैं, हाँ, अब मेरे आदमी है ना, वो छोड़ देंगे। देखो बेटा, गन है वो, लगभग गई तो मर जाऊंगा मैं। त्रिशा कहती है, हाँ तो मर जाओ ना, मेरे कौन से चाचा लगते हो कि मैं रोऊंगी? चलो। जैसे अभी वो पीछे तरफ मुड़ी थी, इस वक्त कोई बहुत ही प्राउडली अपने आदमियों के साथ अपने हाथों में गन लिए अपनी त्रिशा को देख रहा था, और वो हैरान था कि त्रिशा ये सब कर रही है यहाँ पर। जैसे विराज को पता चला था कि त्रिशा किसी और गाड़ी में गलती से बैठ करके निकल गई, अविराज ने तुरंत ही अपने आदमियों से उस गाड़ी का पीछा करने के लिए कहा था, और साथ ही वो खुद भी निकल चुके थे और बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। सबको लगातार डांटे जा रहे थे और गाड़ी को तो ऐसे भगा रहे थे जैसे कि भूल ही चुके हों कि रोड पर और भी गाड़ियाँ चलती हैं। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इनकी त्रिशा यहाँ पर सबकी वोट लगा करके बैठी, और सारे लोगों को इस वक्त अभी अपने अपने हाथ खड़े करने पड़ गए थे त्रिशा के सामने। वो जैसे ही अविराज को देखी थी, वो हैरानी से उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, आप कब आए? अरे आपको पता है ये लोग ना मेरी वीडियो बनाकर आपको भेजने वाले थे, लेकिन आप तो खुद ही आ गए। और फिर वो राजनाथ के सामने जाते हुए कहती है, अब बताओ क्या बता रहे थे इनको, बताओ ना। अरे वो वीडियो बनाने वाले थे ना मेरा, अब बताओ इनको, डायरेक्टली बताओ, खुद आ गए, मेरी वजह से आए, वरना ये ना किसी का टेक्स्ट तक नहीं देखते, सच में बहुत बिजी आदमी है। राजनाथ जो अपने हाथों को जोड़ते हुए अविराज के सामने पहुंचते हुए कहते हैं, गलती हो गई, बहुत बहुत बड़ी गलती। लेकिन अविराज का मूड तो कुछ मिनट पहले से काफी अच्छा हो रखा था, और होता भी क्यों ना, उनकी बच्ची जैसी बीवी यहाँ पर सबके हाथ खड़ा करवा चुकी थी। और राजनाथ जैसे इतने मशहूर पॉलिटिशियन, जो कि इतना ज़्यादा डेंजरस था कि सबकी उसके सामने फट जाया करती थी, उसके हाथ को अभी त्रिशा जुड़वा कर अपने सामने इस तरह से उससे गिड़गिड़वा रही थी। वाकई मानना पड़ेगा। अविराज सबसे पहले तो त्रिशा के हाथ से उस गन को लेते हैं और फिर उसके पीठ पर हाथ टैप करते हुए कहते हैं, प्राउड ऑफ यू, मुझे तो लग ही नहीं रहा आज तुम मेरी बीवी हो। त्रिशा सुनकर कहती है, ऐसा क्यों, मैं आपकी बीवी हूँ। अविराज को कितने सॉफ्टली वो ये बात बता रही थी, तभी पीछे सारे लोग हैरान थे, और मोहित जो धीरे से खड़े होते हुए कहते हैं, ये इतना प्यार से भी बोलती है, हम लोगों की तो कान फाड़ दी थी, गलत लड़की उठा लिया था हमने। राजनाथ कहते हैं, बहुत लड़कियों को देखा है, मगर इसके जैसी चांडाल लड़की नहीं देखी मैंने। त्रिशा को ये आवाज़ शायद सुनाई दे गई थी, और वो अपने पति के हाथ से दोबारा से गन लेते हुए कहती है, चांडाल किसने बोला मुझे? हाँ, किसने बोला? मारूंगी नहीं थप्पड़ खींच के, इतनी सुंदर सी लड़की को चांडाल बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती, बदतमीज। और फिर वो अविराज से कहती है, इन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था मुझे, और वो तो मैंने इन लोगों की ईगो पर बात करती इसलिए मेरा हाथ खोल दिया। मुझे पता है ना मर्द को क्या ट्रिगर करता है, उनका ईगो। और ये बेवकूफ़ लोग मेरी बात ऐसे मान रहे थे जैसे कि मैं ही हुई यहाँ की महारानी। उल्लू है सबके सब, किडनैप करना भी नहीं आता इन्हें तो। अविराज जो उसको प्यार से बस देखे जा रहे थे और भूल चुके थे कि अभी वो कहाँ खड़े हैं। वो उसके फोरहेड पर धीरे से किस करते हैं और फिर उसको जोर से हके हुए कहते हैं, मुझे तो मन कर रहा है ना, क्या करूँ तुम्हारे साथ। ये सुनती त्रिशा कहती है, अब आपका भी मन करे मुझे बांध कर रखने का। अविराज उसकी बात को सुनते हुए कहते हैं, नहीं पागल, चलो तुम। और फिर वो अपने आदमियों को इशारा कर दिए थे कि क्या करने हैं उन लोगों के साथ, उनके आदमी देख ले, क्योंकि अविराज को अब त्रिशा के साथ वक्त बिताना था। वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे और त्रिशा को अपने साथ बिठाते हुए वो निकल चुके थे। वहीं त्रिशा जो कि अपने आप को पूरी तरह से अब ठीक कर रही थी, अपने आप को रियल व्यू मिरर में देखते हुए और थोड़ा खुद से गुस्सा करते हुए कहती है, मैं ही पागल हूँ, ऐसे नहीं जाना चाहिए था मुझे। अरे सुनिए, मेरा फ़ोन रह गया वहाँ पर,
वो एक आदमी मेरा फ़ोन लिया हुआ था, उसमें मेरे नंबर्स वगैरह भी हैं। अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, मेरे आदमी उनके शरीर तो छोड़ने नहीं वाले, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फ़ोन छोड़ेंगे? डोंट वरी। लेकिन त्रिशा जो कि अभी अविराज की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन ये लोग मुझे किडनैप किए क्यों थे? इन लोग को मेरे से क्या लेना देना? मैं तो इन लोग को जानती तक नहीं हूँ, और बार बार आपका नाम ले रहे थे। अविराज उससे कहते हैं, इंसान थोड़ा फेमस हो जाता है ना, तो सब उसके आगे पीछे पड़ जाता है। बस ऐसे समझ लो कुछ। इनकी कोई बात नहीं माना मैं, तो इसलिए तुम्हें परेशान कर रहे थे। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि तुम्हें किडनैप करके वो अपने लिए बहुत बड़ी परेशानी मोल ले लेंगे। अभी तक तो छोड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ी ना छोड़ूंगा इन्हें। त्रिशा जो आखिरी की बात थोड़े कन्फ्यूजन के साथ सुनते हुए कहती है, क्या मतलब है? आपके आदमी, आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे? आप तो सिर्फ प्रोफेसर थे ना। ये कौन सा काम है जो आपके आदमी इतने सारे आपके पीछे, और ये आपके ही आदमी है? आपको पता है, कई बार मैंने नोटिस किया था कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ गाड़ियाँ चलती हैं। वो क्या आपकी गाड़ियाँ थी? और आपकी गाड़ियाँ क्यों चलती हैं ऐसे आपके आगे पीछे? आप क्या कोई कोई गुंडे वुंडे हो क्या? जिस तरह से त्रिशा ये पूछ रही थी, अविनाश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ आपका गुलाम हूँ। गुंडा वुंडा बनना मेरी औकात से बाहर है। और तुम्हें लगता है मेरे जैसा डरपोक इंसान गुंडा बन सकता है? त्रिशा कहती है, हाँ ये भी तो है। हाँ, आपसे नहीं हो पाएगा ये सब। अगर मैं बोलती कि मैं हूँ वो क्या बोलते हैं वो डॉन, छोटा डॉन नहीं, वो माफिया डॉन। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलती ना, तो एक मिनट के लिए मैं मान भी पाती कि हाँ भाई मैं तो हूँ, बचपन से ऐसे लाइफस्टाइल में रही हूँ, तो मैं बन सकती हूँ माफिया। लेकिन आप नहीं बन सकते। आप बहुत मासूम से लगते हैं मुझे, ऐसे छोटे से प्यारे से। तभी अविनाश कहते हैं, बस हो गया तुम्हारा, अभी छोटा सा प्यारा सा मत बोलो तुम मुझे। अच्छी खासी हाइट है मेरी। ये सुनती त्रिशा कहती है, हाँ बड़ी अच्छी हाइट है। और इसी तरह से उन लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था विराज को कि जिस लड़की को भी वो उठाकर लेकर आ रहे हैं अपने साथ, थोड़ी देर पहले उसका भी अभी किडनैपिंग हुआ था, अपहरण किया गया था उसका। त्रिशा कितने मज़े में थी, और विराज को वाकई ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी थी। लेकिन हाँ, उन्हें काफ़ी खुशी भी हुआ था कि चलो बाकी लड़कियों की तरह उनकी वाइफ तो नहीं है डरपोक। फाइनली वो लोग घर पहुंच चुके थे, और वहीं त्रिशा लगातार अविनाश की हाइट के बारे में बात की जा रही थी, और अंदर जाते जाते भी वो लगातार यही लड़ाई की जा रही थी। आपकी हाइट नहीं है ज़्यादा, मैं जानती हूँ ना, आपको कुछ नहीं पता होता है। और ये मत समझिए कि आप बहुत ज़्यादा लंबू है, नहीं, जितनी होनी चाहिए ना उससे थोड़ी सी छोटी है। जैसे ये सारी बात अंदर के लोग सुन रहे थे, थोड़े थोड़े उन लोग को शक होता है कि आखिर इन लोग की कॉन्वर्सेशन चल किस बात पर रहा है। वीर और युग तो अविराज और त्रिशा के पीछे पीछे लग चुके थे, लेकिन अविराज और त्रिशा तो अपने ही कॉन्वर्सेशन या यूं कह ले कि झगड़े में मस्त है। अविराज उसे कहते हैं, तो तुम मेरे हाइट को इस तरह से चैलेंज कर रही हो? हाँ, खुद की हाइट देखी है तुमने? त्रिशा सुनकर कहती है, मेरी हाइट तो लड़कियों के हिसाब से सही है, पर आपकी भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है? आपको होना चाहिए था 6'6", 6'5", और आप कितने? मुझे नहीं लगता कि 6'2" से ज़्यादा होंगे। अविराज जी सुनकर कहते हैं, तुम ना ज़्यादा बोल रही हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो अपने कमरे की तरफ निकल गए थे, और त्रिशा थोड़ी तेज आवाज़ में कहती है, हाँ लेकिन कमरे के अंदर जाने से आपकी हाइट लंबी नहीं हो जाएगी, आपकी हाइट है छोटी, और मैं नहीं हूँ उससे सेटिस्फाइड। जैसे विराज ने इतना सुना था, कमरे के अंदर जाते जाते वो तुरंत ही त्रिशा को अचानक ही कमरे के अंदर खींचते और जोर से दरवाज़ा बंद करते हुए कहते हैं, ऐसे कौन बोलता है? क्योंकि इस वक्त बाहर सारे लोग अपने अपने मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे, और साथ ही अर्चना जी, जिसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर अचानक से त्रिशा कहाँ चली गई थी। लेकिन ये सारी बातों को सुन करके अब वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा लाइट महसूस कर रहे थे, और समझ गए थे कि बस हल्का फुल्का झगड़ा ही चल रहा है लोगों में, और अविराज ही उसे लेकर गए होंगे कहीं। अंदर अभी भी ये कॉन्वर्सेशन जारी थी। मैं कह रही हूँ ना आपकी हाइट नहीं अच्छी, और इसमें आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो ये थोड़ी ना कि मेरी। लेकिन तभी अविराज जो कि अचानक ही उसको बॉल पर पिन करते हैं, और उसके दोनों हाथों को उठा करके अब बॉल पर लगाते हुए उसकी कमर पर अपना हाथ प्यार से रखते हुए कहते हैं, आर यू श्योर दैट मेरी हाइट काफ़ी नहीं है? अगर मैंने अपनी रात में हाइट को चेक किया ना तुम्हारे अंदर, बात समझ में आएगी तुम्हारे कि इसका क्या मतलब होता है, कि तुम मेरे हाइट से सेटिस्फाइड नहीं हो। ये सुनती त्रिशा कहती है, नहीं मैं तो अभी भी नहीं समझी, और ये बात मेरा हाथ ऊपर करके बताने की क्या ज़रूरत है, मैं ऐसे भी सुन रही थी ना। अविराज से कहते हैं, नहीं नहीं, मेरी हाइट तो बहुत कम है ना, मैं तो बस तुम्हें बताना चाह रहा था कि अगर मेरी हाइट को वाकई तुम नापने पर आई, डर जाओगी तुम। अब अविराज कौन सी हाइट के बारे में बात कर रहे थे, त्रिशा के दिमाग से सब कुछ आउट हो रहा था, और वो बस अपनी आंखों को धीरे से नीचे करते हुए कहती है, मजाक कर रही थी मैं, आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं, सॉरी।
अविराज जो उसके गालों को खींचते हुए कहते हैं, आज कोई सॉरी नहीं चलेगा तुम्हारा। आज मैं तुमसे बहुत 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 खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच। तुमने खुद को सेफ रखा। ये सुनती त्रिशा कहती है, मुझे क्या होना था, वो तो गलीमत बनाइए और थैंक यू मुझे इस बात का बोली कि वो लोग सेफ थे, वरना मैं तो गोली चला देती, फिर आपको केस लड़ना पड़ता और फिर मुझे जेल नहीं होनी चाहिए। बता दे रही हूँ मैं, अगर कभी गलती से गोली वोली लग गई तो। अविराज से कहते हैं, परेशान क्यों होते हो, तुम्हारा हस्बैंड है ना, तुम्हें जिसको ठोक कर आना है ठोक देना, लेकिन हाँ अगर वो कोई गलती कर रहा है तभी। गुंडी बनने की ज़रूरत नहीं है, झूठ में किसी को मारने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते त्रिशा कहती है, मैं थोड़ी ना गुंडी, लो जी ऐसी बात कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँ, मेरा मेकअप खराब कर दिया, आपको पता है मेरे मुंह पर टेप लगा दिया था, मेरा लिपस्टिक का निशान उस टेप पर चला गया होगा। पूरे मेंशन के रिलेटिव्स और आए हुए सोसाइटी के लोग अब उस जगह पर थे जहां पर पूरी तरह से रिसेप्शन की प्रिपरेशन हुई थी और घर के अंदर सिर्फ घर के कुछ ही सदस्य बचे हुए थे। वहीं त्रिशा जो कि इस वक्त अविराज के साथ ही कमरे के अंदर थी, तभी बाहर से आवाज आती है, चलना नहीं है आप लोगों को। आरोही जी आई थी अविराज और त्रिशा को ले जाने के लिए, लेकिन त्रिशा जो कि अभी भी अपने मेकअप में लगी हुई थी, वो बात अलग थी कि उसे मेकअप का एम भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश पूरी कर रही थी। आरोही आकर के अंदर की तरफ झांकती है तो त्रिशा को इस तरह से खुद का मेकअप करता देख करके कहती है, तुम फिर से टचअप करना शुरू कर दी, क्या हो गया, और तुम अचानक से कहाँ चले गई थी, हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे त्रिशा। लेकिन त्रिशा अचानक ही त्रिशा को अपने पास बुला लिए थे और फिर अपने शर्ट के बटन्स को वो खुद ही अपने हाथ से खोलते हुए कहते हैं, जरा ये बटन लगा देना, मुझसे लग नहीं रहा। त्रिशा ये सुनकर कहती है, मैं। अविराज उसे कहते हैं, हाँ लगा दो, अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा ना, तुम ही लगा दो। त्रिशा ये सुनकर के उनके सामने तो पहुंच गई थी, लेकिन जहां पर उनका बटन था वहां पर उसके हाथ को पहुंचने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी और साथ ही वो देख नहीं पा रही थी। तब अविराज कहते हैं, तुम तो कह रही थी कि तुम मेरे हाइट से सेटिस्फाइड नहीं, अभी तो मुझे और लंबा होना चाहिए था। ये सुनते त्रिशा कहती है, हाँ वो तो होना ही चाहिए था, पर इसका मतलब ये थोड़ा कि आप मेरे से बटन लगवाएंगे। अब आरोही जी अब ये सारी मूवमेंट को तो बैठकर यहाँ देखने नहीं वाली थी, जिससे वो बाहर निकलते हुए कहती है, अच्छा ठीक है तुम लोग टाइम से आ जाना, हाँ मैं निकलती हूँ। और ये बोल करके वो बाहर निकल चुकी थी और मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, ये तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, और हल्का हल्का वो मुस्कुराए भी जा रही थी। तभी आशीष जी उनका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, क्या बात है, आज तो आप ज़रूर किसी न किसी की मौत का कारण बनने वाली हैं। तुरंत ही आरोही अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती हैं, ये कैसी अशुभ अशुभ बातें करते हैं आप, आपको तो रोमांस करना भी नहीं आता, रोमांस में भी ऐसे खौफनाक बातें होती हैं आपकी, मैं क्यों किसी को मौत मौत के घाट उतारूंगी, बात कर रहे हैं, डरा देते हैं आप, बाय गॉड। तभी आशीष जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है इस तरह की बातें नहीं करूँगा, किस तरह की बातें करूँ जो आपको अच्छी लगे। वो बहुत कम ही बोलते थे, लेकिन जितना बोलते थे सिर्फ आरोही जी से ही बोलते थे, वरना अपने मॉम डैड उनके मॉम डैड के सामने भी उनकी बातें बहुत ही कम उनके मुंह से निकलती थी। जितना काम होता था सिर्फ उतनी बातें। यहाँ मृदुल और दानिश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और वहीं मृदुल जो दानिश के पास जाकर के धीरे से उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आज ना मैं वाकई बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपनी लाइफ की ना ड्रीम को जी रही हूँ, आपसे शादी हो गई मेरी, आई डोंट नो मैं आपको कैसे थैंक यू करूँ, मुझे तो लगा था कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा और मेरी शादी उसी अजीब से आदमी से हो जाएगी जो ऑलरेडी एक लड़की को। तभी दानिश तुरंत ही उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि तुम्हें कोई मुझसे दूर कर दे, इतनी प्यारी सी बीवी को मैं तो नहीं छोड़ रहा। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ ना कि नज़र के लिए काला टीका लगा लो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि कहीं मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें। यह सुनते ही वो अपने कानों के पीछे का टीका दिखाते हुए कहती है, त्रिशा मैडम ने सबको काला टीका लगवा दिया, उसने कह दिया था कि सबको काला टीका लग जाना चाहिए, वरना उसके घर के जितने भी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लोग हैं उनको कोई ना कोई पक्का नज़र लगा देगा। और इवन वो खुद को भी नज़र लगवाने से बचा ली थी, और वो भी पता है किसकी नज़र से, खुद की नज़र से। बहुत प्यारी सी है, मुझे तो लगता है ना कि मेरे लिए तो बस ब्लेसिंग बनकर आ गई मेरी ज़िंदगी में, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे इतना प्यार भी नहीं करती जितना मुझे उसे करना चाहिए। पर क्या करूं, बचपन से ऐसे ऐसे हालत बन गए ना कि मुझे उसके साथ कभी ठीक से रहने नहीं दिया जाता था, उसको सारी परेशानियां अकेले ही झेलनी पड़ती थी, और अब तो इतनी स्ट्रांग बन गई कि ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर बात पर बस खिकी खिकी हंसना होता है उसे। और अभी भी यही चल रहा था। यहाँ अविराज जो कि त्रिशा से कहते हैं, क्या हुआ मैडम जी, गोद में उठा करके बटन लगवाओ,
तो शास्त्री कहती है, हाँ बीना चिढ़ा क्यों रहे मुझे, ठीक है आपकी हाइट अच्छी है और मैं छोटी सी हूँ, छोटी सी गोलू सी मोलू सी, और आप बहुत लंबे से हैं, चलिए खुद से बंद कर लीजिए, मुझसे नहीं हो रहा। अब फाइनली रिसेप्शन का टाइम शुरू हो गया था और सारे लोग जो कि वेट कर रहे थे कि कब आएंगे, और यहाँ पर 2 चेयर क्यों लगा हुआ है, 2 रॉयल चेयर, वो भी अगल बगल। सारे लोग इस बात से अभी परेशान हो ही रहे थे कि तभी अचानक ही अविनाश के दरवाजे पर कोई खट खट नॉक करता है। दरवाजा जैसे अविनाश ने खोला था, त्रिशा का हाथ यूं ही अपने हाथों में लिए हुए शिवाय कहते हैं, नूर नजर नहीं आ रही, अविनाश कहाँ है वो। अविनाश को पता था कि वो सिर्फ अविनाश को तंग किए जा रहे हैं। वो शिवाय के कॉलर पर धीरे से अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, शिवाय मेरी रिसेप्शन है आज, और मैं रिसेप्शन के दिन खून नहीं करना चाहता, सो मेक श्योर कि ऐसी हरकतें ना करो तुम। और ये बोलते हुए वो त्रिशा के साथ बाहर निकल चुके थे। तभी शिवाय जो त्रिशा के बगल में चलते हुए कहते हैं, क्या बात है, आप तो बड़ी प्यारी लग रही है स्टूडेंट जी। शिवाय सर का हाथ। तभी त्रिशा जो कि अपने हाथ को विराज के हाथों से छुड़ाती है और फिर शिवाय के हाथ से हैंडशेक करते हुए कहती है, हाँ आप आ गए सर, वैसे आप नूर को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या उनसे कुछ काम था आपको। तभी शिवाय कहते हैं, उनसे ही तो सारा काम है, पूरी जिंदगी का काम है एक्चुअली, पर कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मेरी नज़रें बहुत तेज़ हैं, जो अपने होते हैं उसे मैं ढूंढ ही लेता हूँ। पर हाँ वाकई बहुत प्यारी लग रही हो तुम। ये सुनते त्रिशा कहती है, थैंक यू, मुझे पता है, आपको पता है ये मेरा फेवरेट लहंगा था, और आपको पता है। तभी अविराज और त्रिशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, उसे कुछ नहीं पता और ना उसे कुछ भी पता करने की ज़रूरत है त्रिशा, तुम मेरे साथ चल रही हो तो चलो, और आइंदा से मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इस बात पर कोई लगातार हंसे जा रहा था और शिवाय परेशान करके अविनाश को थोड़ा सा जेलस करवा करके अब अपनी नूर को ढूंढने के लिए जा चुके थे। और वहीं अविनाश और त्रिशा फाइनली अब बाहर की तरफ आ रहे थे। जैसे ही मृदुल और दानिश पहले ही आकर के अपने रॉयल चेयर पर बैठ चुके थे, सारे लोग आपस में गॉसिप करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि जिस लड़की का फोटो सबको दिखाया गया था विराज के साथ शादी करवाने वाली लड़की, तो इस वक्त दानिश के साथ बैठी हुई है। और इसी वजह से माहौल में थोड़ा सा अफरा तफरी मच गई थी। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, ये लड़की दानिश के साथ क्या कर रही। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही था। तभी स्टेज पर दूसरे कपल आकर के अब जैसे ही रॉयल चेयर पर बैठने वाले होते हैं, उनके साथ कुछ सिक्योरिटीज लगी हुई थी, और जब तक वो पूरी तरह से बैठ नहीं जाते तब तक किसी को भी उनका चेहरा देखना अलाउड नहीं था। फाइनली त्रिशा के लहंगे वगैरह को भी वहाँ की आई हुई क्रियो ठीक करती है, और उसके मान टीका वगैरह को भी, और प्यार से उसका चिन्ह उठाते हुए कहती हैं, मैम आप सामने देखिएगा, आपके कुछ फोटो शूट्स होंगे। और ये बोल करके वो लोग अब नीचे उतर चुके थे। और जैसे अब विराज को किसी दूसरी लड़की के साथ सब लोगों ने देखा था, अब तो सब के सभी पागल हो गए थे। वह विश्वराज जी जिसके चेहरे पर अभी अविराज जी की नजर पड़ती है, और वो इस वक्त थोड़े से टेंस लग रहे थे। अविराज अपनी मुट्ठी कसते हुए खुद से कहते हैं, आपको यहाँ तक बात नहीं लानी चाहिए थी डैड, इतना ज़्यादा कैसे गिर गए आप, अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए अपने घर की बहू को किडनैप करवा लिया। वहीं विश्वराज जी जो कि सबके सवालों को सुनते सुनते परेशान होते हुए वहां से निकल चुके थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो बैठ करके ये सारी हरकतें फेस करें। और त्रिशा जो कि अभी एक चीज़ को देखकर थोड़ी थोड़ी परेशान होते हुए विराज की तरफ देखते हुए कहती है, ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स को यहाँ पर कौन बुला दिया, सारा नताशा भी आई है, मैंने तो बस बोला था कि मैं कहीं किसी और के रिसेप्शन में जाने वाली हूँ, इस वजह से आज मैं क्लास नहीं करूँगी, आपने ये क्या किया, किसने बुलाया इन्हें। अविराज उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, भाई इज्जत उनके यहाँ कार्ड देने मेरे आदमी गए थे, तो क्यों नहीं आती वो लोग, और उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम मेरी बीवी हो। और स्पेशली उन्होंने अमन को बुलाया था ताकि अमन को भी ये बात पता चल जाए कि त्रिशा मैडम उनकी बीवी हैं, तो आइंदा से कभी भी उसके ऊपर गलत नज़र न डाल सके। वहीं त्रिशा जो कि देख पा रही थी कि सारा और नताशा जो कि उसकी तरफ ही आगे बढ़ रही है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी थी और बार बार अपने चेहरे को यूं ही नीचे झुकाए जा रही थी। त्रिशा जो कि फाइनली अब देख पाती है कि सारा और नताशा जो कि अब पूरी तरह से त्रिशा को देख भी चुकी हैं और साथ ही उसके सामने भी आकर के खड़ी हो चुकी हैं। वो दोनों उसके सामने झुकते हुए कहती हैं, त्रिशा तुम। त्रिशा इस बात पर धीरे से अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैं ही हूँ, पहचान नहीं रही हो क्या मुझे। नताशा कहती है, पर कैसे, और तुम यहाँ, ओ माय गॉड तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो, आई मीन सर तुम्हारे हस्बैंड है। ये सुनते त्रिशा कहती है,
हाँ, थोड़े से हस्बैंड हैं। ये सुनकर के अविराज जो उसकी तरफ घूरते हैं और जैसे खुद से ही कह रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय थोड़ा सा हस्बैंड हो? पूरा ही हूँ। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं, बस फिर से सामने की तरफ देखने लगे थे। और इस वक्त भी अविराज अपने फ़ोन को ही लगातार देख रहे थे, जिसमें इस वक्त किसी की बहुत बुरी तरह से पिटाई चल रही थी। अविराज जो एक टेक्स्ट भेजते हैं ताकि विक्रांत ये सारी चीज़ें छोड़ कर के उन लोगों को बांधे और यहाँ पर आ जाए सबके साथ एंजॉय करने के लिए। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। वैसे एक और बात, विक्रांत अकेले नहीं बल्कि वानिका को अपने साथ लेकर आ रहा था, क्योंकि वानिका और विक्रांत के बीच में अच्छी सेटिंग हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। और इस बारे में वो अविराज से बात करने वाला था, लेकिन वानिका को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर वो कहाँ जा रही है और किसके घर जा रही है। वो तो बस विक्रांत पर अंधा भरोसा करती थी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। और जब वानिका देखेगी अविराज को यहाँ पर, तो क्या होगा उसका रिएक्शन। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए रिप्लेस्ड ब्राइट ऑफ डेविल प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।